तो इस प्रकार या बंदी छोड़ कहते हैं कि विश्वास, जैसे हमने पहले दूसरे दिन बताया था आपको, विश्वास ऐसा होना चाहिए। अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बाँचे और सदना गड़कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। अब सदना जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे। सदना एक कसाई था, सदन कसाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच नीच कर जन्म लेवे रहे संत का संत, जिसकी पिछली कमाई है वो कितना पैदा हो ले उसके लक्षण उभरे बिना नहीं रहा करते। एक दिन सदना अपने किसी काम वश दूसरे गांव में जावा था, रास्ते में सत्संग हो था अपना हिंदू परंपरा का। उसने पानी की प्यास लगी, पानी पी चा दिया। पर वो पानी पीने के लिए गया, भगत जी ने पानी पिलाया, प्रसाद दिया, ने बोला भगत जी बैठ जा। वो बोले भाई हम तो मुसलमान सो, अक्के हो गया जो बैठ जा, क्योंकि कभी रामानंद जी के अनुसार जो मार्ग चल पड़ा था उसमें ये भेदभाव बहुत कम हो गया था। सत्संग में बताया गया कि भाई जीव हिंसा जो करते हैं या आगे के पाप इंसक जोनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप के जो जीव हिंसा करते हैं, कोई मार कर खाते हैं, वो महापापी जीव होते हैं, उनकी बहुत दुर्गति होगी। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका कि ये आप अगले जन्म में भाई जो जैसे आज बकरे मारस है तो वो बकरा होगा और वो आदमी बन जाएगा बकरा। अगले जन्म में वो इस तरह अदले बदले चलते रहेंगे भाई, बहुत बुरा काम से और नरक न्यारा। अब आत्मा बहुत प्रबल थी, यानी उसकी बहुत परमात्मा को चाहने वाली थी सदना की, पर आज तक ये सुनी तो ना थी उन बात। नमाज पढ़ा करते, जब सांध न खा लेते वही मांस खाया करते, पर ये सत्संग नहीं सुना इस तरह। वो तो सत्संग समापन के बाद उस संत के पाया में पड़कर रोन लग गया। ने बोला महाराज जी मैं पापी जीव सू, की बात है मुसलमान हो जाती से की हो गया? फिर अगर मैं बहुत पाप कर लिए, मेरा उद्धार हो सका है? खूब हो सकता है। उद्धार जब होगा जब आप मेरी बात न मान लोगे। मान लो अक भाई बकरे काटने छोड़ दे। ने बोला जी देखे इतना गरीब हूं, अगर आज नौकरी छोड़ दी न तो मैंने रोजी रोटी मेरे बच्चा ने नहीं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तने बोला पहले छोड़ने पड़ेंगे। अकबर नहीं छूटे महाराज जी, इब्बा नहीं छूटे। तो एक काम करिए भी रातों प्रण कर ले कितने जीव मारेगा, उस तो फालतू बकरे ना काटिए। अगर नहीं काटू ये बोली अगे आज तो कि जितने कहेगा ना उतने कह ले। उसने सोची रोज के 10-15 कटने से तो नो कह दे महाराज जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। ने बोला जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। अका अच्छा भाई ठीक से अपने डटिए वचन पे अक डट जाएगा, या पक्की वाली अड़त नाड़ उतर जाएगी पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक है। एक दिन क्या हुआ, नवाब का शादी होगी, वो नौकरी किया करता था किसी कसाई का, और फिर मांस भी बेचन जाया करता उसी का कसाई का, जो मतलब काट कूट कर कुछ तो वहां बिक जाता, कुछ बार बैठ कर बेचा करता। तो यहाँ एक दिन 100 बकरे कट गए, नवाब का शादी थी, 100 कट गए, कति दिन छप गया। और भाई फिर उस मालिक ने भी कह दिया भाई दो दे अपने बर्तन रास कर वर्ष और कर लिया रहा। उसने बस शुक्र मनाया है परमात्मा तो इज्जत रखनी से, आज तो नाश हो गया था बात का। इतने में कहते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी बनकर खुद परमात्मा आ जा, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ना बोला भाई सदना के मालिक था, अब भाई कल मुझे 50 बकरे, और फिर ऐसा है कि हर हफ्ते के अंदर मैं 50 बकरे आपसे ले जाया करूंगा। तो उस जो इतना बड़ा व्यापारी होता है उसका मालिक उसके चौगर देकर घूमा है, आओ महाराज रोटी खानी है भाई, भोजन खाए बिना ना जाना नहीं दो। अखा रोटी तो खाऊंगा। तो बोला रहा सदना, वो सदना। हाँ महाराज, हाँ स्वामी जी। अक भाई नौकर एक बकरा काट दे सर भी। अब उन्होंने बोला जी बकरा तो ना काटो। ने बोला मरडे तो आज मुश्किल तो इतना बड़ा गाठ ठा है ना काटो, नौकरी किसकी करे तेने बेरा है ना। अक महाराज उसने सोची क्यों खाम खा इसके मुंह लग गया, अरे यो मनमाना ऐसा काम से इसका तो किरा के कर देगा।
उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक करद चाल पड़ा। उसने सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो जाए। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, करद ठाइए थी, इतना बकरे मां का परमात्मा ने आवाज दी, कसाई ओ सदना ईसा जुलम ना करा बिरा, देखे तेरी मेरी सरदर्द की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तू बकरा बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया, और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हैं, मैं तेरी काट दूंगा, पर ये नया काम चालू ना करा बिरा, फिर मन ने भी तेरी नहीं काटनी होगी। और देखे ईब तो शाम न काटेगा, तड़के ती मैं भुगत का मरूंगा, यू बड़ा दुख बने से यू मत इतना कंधे उसके तो हाथ में तो कर्द छूट गई, जो बकरा बोल पड़ा और एक कूड़ में बैठ गया। 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना ओ सदन, सदन बोल रहे चल ने बोला रे मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं के कि हमारा व्यापार चाल पड़ा। ने बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो, नहीं काटा है कि नहीं काटू, पकड़ के उसके दोनों हाथ पल दूंगा सीटा, फिर मुंदा पड़ गया ना ऐसे, तो उसके कर्द सदने के हाथ काट दिए, नो हाथ जोड़े पड़ा था, ने बोला मालिक मनो बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे, उसके दोनों हाथ काट दिए। कसाई ने कर्द की गेला, अगला बख्शूंगा तुमने, क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है, दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाया करे, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान दे दिया था, पता चल गया था। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताई। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार होया करते थे, उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटन एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दूं, तड़के चला जाए। वो बहुत भागवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर ना आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया, आजा भाई आजा भाई, के काम से कि मैं रात में डटूंगा, अगर रुक जा भाई कोई बात ना, रोटी खा, रोटी बना दी, एक कमरे में अलग से उसका बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ ऊक चूक कही, सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव सू, मैं बहुत तंग सू, मैं पापी जीव सू, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारिणी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया, शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा। इतने नंबरदार आस पास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसके मुक्के लाग गए मारो। एक ने बोला वह पीटो मत ना तड़के इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे रखा तो दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया, आजकल तो राह चलते न डांटने का भी धर्म ना रहा। तो उन्होंने बोला भाई के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा, और भुगत का मरे फिरियो, चौगर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़ कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प के। ऐसे ही किया गया, सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। तो बोला ठीक सही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चढ़ना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके वो अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लागेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़ा, बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कह के वो रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्याकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब के,
और उस नंबरदारनी की दोनों सतन कट के जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची भाई या चाड़ा कर रही थी भाई, तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ने जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। और जब यहां से ऊपर सरके हैं ना, जब नो सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते हैं सदना दत्त गल कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने ने जो है जनेऊ पहरे भाई, अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा।